आप यह बताइए कि ये परिवारवाद की बात कर रहे हैं, ये 2014 से हैं सरकार में, केंद्र में, तो इन्होंने जनता के लिए क्या क्या किया है? युवकों को रोजगार देने की बात उन्होंने किया था, 2 करोड़ युवकों को प्रत्येक, उसकी बात क्यों नहीं करते? महंगाई आकाश छू रहा है, उसकी बात क्यों नहीं करते? परिवारवाद की बात करते हैं, उनको इतिहास पता नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना पहुंचते हैं और पटना पहुंचकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तो सॉफ्ट दिखते हैं, लेकिन लालू यादव पर जमकर बरसे और लगातार वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि विपक्ष में जितनी भी पार्टियां हैं वो परिवारवाद की पार्टियां हैं। इसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और विधायक हैं अजीत शर्मा। सर, कैसे देख रहे हैं जिस तरह से आते हैं नड्डा साहब और परिवारवाद की पार्टियां बताते हैं तमाम विपक्ष में जो पार्टियां हैं? अब किस पार्टी की बात कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की बात, नड्डा साहब उसी के अध्यक्ष हैं। आप यह बताइए कि ये परिवारवाद की बात कर रहे हैं, ये 2014 से हैं सरकार में, केंद्र में, तो इन्होंने जनता के लिए क्या क्या किया है? युवकों को रोजगार देने की बात उन्होंने किया था, 2 करोड़ युवकों को प्रत्येक, उसकी बात क्यों नहीं करते? महंगाई आकाश छू रहा है, उसकी बात क्यों नहीं करते? परिवारवाद की बात करते हैं, उनको इतिहास पता नहीं है। परिवारवाद क्या होता है? आपके पार्टी में तो भरा पड़ा है। आपके अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं, उनके बेटा क्या है जैसा, आपके राजनाथ सिंह जी मंत्री हैं आदरणीय, उनके बेटा है। इसलिए ये परिवारवाद क्या होता है? आपको जनता चुनती है जनता की कठिनाई का समाधान करने के लिए, युवकों को रोजगार देने के लिए, उसकी बात करिए ना। उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, आए हैं परिवारवाद करने। आप क्या 14 के बाद किए? आपका 10 वर्ष होने जा रहा है, आपने देश के लिए क्या क्या वह बताइए। आपने क्या क्या मैं बताता हूं। आपने जो कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी जब हुआ, भारतवर्ष आज़ाद हुआ, एक पिन बनाने की फैक्ट्री नहीं थी। उसके बाद विकास क्या हुआ? आप सबको, रेल को, एयरपोर्ट को, सब चीज़ आप बेचने का काम कर रहे हैं अडानी के हाथों। आप क्या कर रहे हैं? उसमें युवकों का रोजगार जा रहा है। इसलिए आप अपनी बात कीजिए। यहाँ क्या बात कर रहे हैं? परिवारवाद है। आप पहले अपना देखिए, सूरज को आईना दिखाने का काम मत कीजिए। जनता इस बार आपको सबक सिखाएगी और गद्दी से उखाड़ फेंकेगी। लेकिन नड्डा साहब ये भी बोल रहे हैं कि जो तमाम जो क्षेत्रीय पार्टियां उनको खत्म होना चाहिए, और जो क्षेत्रीय पार्टी हैं वो राजनीतिक सिर्फ परिवारवाद की पार्टी करते हैं, तो क्षेत्रीय पार्टी को खत्म करने की बात कर रहे हैं। फिर वही कहेंगे क्षेत्रीय पार्टी। कोई भी राजनीतिक पार्टी बनती है लोकतंत्र में जनता के लिए काम करने के लिए, विकास करने के लिए। सभी क्षेत्रीय पार्टियां काम कर रही हैं। आपके एनडीए में भी क्षेत्रीय पार्टी है, उसकी बात तो नहीं कर रहे। आप जो इंडिया गठबंधन जो बना उसकी आप बात कर रहे हैं, जहाँ क्षेत्रीय पार्टी गया है। आप अपने बात कीजिए। रामविलास पासवान जी का पुत्र जो हैं, चिराग पासवान जी की पार्टी एनडीए में, वो भी तो क्षेत्रीय पार्टी है। क्षेत्रीय पार्टी कहा जाता है जो स्टेट की पॉलिटिक्स करता केंद्र का भी है, लेकिन स्टेट में वो उसकी पार्टी सरवाइव करती है। इसलिए आप क्षेत्रीय पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। राजनीति में कोई खत्म नहीं होता। आप क्यों डर रहे हैं क्षेत्रीय पार्टियों से? इसका मतलब आपको भी डर है उनको कि आप 2024 में सत्ता में नहीं आ रहे हैं, जनता आपको बेदखल करेगी। कोई क्षेत्रीय पार्टी हो या राष्ट्रीय पार्टी हो, सब पार्टी लोकतंत्र में जनता का सेवा करता है और सबको सबका सम्मान करना चाहिए। सर, एक और सवाल लेंगे। जिस तरह से आप भागलपुर से विधायक जिला से आते हैं, आपके ही गोपालपुर के बगल में विधायक हैं जदयू कोटे से, वो बंदूक लेकर घूमते हुए नजर आ रहे हैं हॉस्पिटल में, लेकिन आज पत्रकार के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किए। नहीं, बंदूक नहीं था, रिवॉल्वर था, जो कि बिल्कुल को नहीं ले जाना चाहिए। और यह बिल्कुल, हम लोग भी विधायक हैं, विधायक का सम्मान होता है। विधायक को जरूरत क्या है रिवॉल्वर लेके जाने का? वो क्यों ले गए तो वो जवाब देंगे, लेकिन यह गलत है। मैं चाहूंगा कि सभी विधायक जो हैं कोई नहीं लेके जाएं। और जिस तरह पत्रकार तो चौथा स्तंभ है, पत्रकार का हम बहुत सम्मान करते हैं। अगर पत्रकार को उन्होंने अभद्र व्यवहार किया है, उनको, सभी पत्रकारों से उनको माफी मांगनी चाहिए, खेद प्रकट करना चाहिए, और नहीं यही पत्रकार उनको सबक सिखाएगा। सर, बिहार में जिस तरह से जाति आधारित जनगणना का रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया, बीजेपी तमाम नेता हैं जो लांछन लगा रहे हैं कि रिपोर्ट कार्ड सही से पेश नहीं किया गया, क्योंकि हम कई नेता ऐसे बीजेपी के भी कर रहे हैं कि हमारे पास भी जाति पूछने नहीं आया गया, ऐसा ही डाटा रिलीज कर दिया गया है। तो इस तरह का इल्जाम लगाए जा रहे हैं। नहीं, पहले तो ये जाति जनगणना बिहार ने सबसे पहले क्या है, मैं माननीय नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखिए, जब भी कुछ होता है, जब वोटर लिस्ट में नाम जुड़ते हैं तो बहुत लोग छूट जाते हैं। हुआ होगा, निश्चित तौर पर हमें भी कुछ शिकायतें मिली है कि जो जनगणना करने गए, जिसके परिवार मान लीजिए कि इलाज करने के लिए बाहर गए हुए हैं, या कुछ लोग नौकरी करने के लिए बाहर गए हैं, काम मजदूरी करने बाहर गए हुए हैं, कुछ लोग घर में नहीं हैं,
तो निश्चित तौर पर वो लोग छूटे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं, जो लोग छूटे हैं उनको फिर से उनको भी जोड़ना चाहिए, तभी सही जाति जनगणना। और जाति जनगणना से डर क्यों रहे हैं भाई? जाति तो पहले भी पता था कितना है, क्या है, एग्जैक्ट होगा। और इसमें गरीब कौन है, आर्थिक रूप से कमजोर, उसकी भी गणना होनी चाहिए, वो भी धीरे धीरे वो भी होगा। इसलिए जाति जनगणना पर जो सवाल उठा रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। जाति जनगणना से ये पता चल रहा है कौन किस जाति का है, ताकि, और उसमें गरीब कौन है, अमीर कौन है, इसलिए वो सही है। जो छूटे हैं निश्चित तौर पर उसको जोड़ा जाएगा। जैसे वोटर लिस्ट में बहुत लोग का छूट जाता है, जुटता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि फिर से जो छूटे हैं उनको भी उसमें जोड़ लिया जाए। बीजेपी के द्वारा आपके नेता को रावण बताया जा रहा है। राहुल गांधी को एक पोस्टर के जरिए बताया जा रहा है कि रावण है राहुल गांधी। इसमें क्या जवाब देंगे? राहुल गांधी जी के परिवार का इतिहास वो नहीं जानते जो बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी, भारतवर्ष की जो आज़ादी के लिए लड़ाई हो रही थी, ये कहाँ थे? ये भारतीय जनता पार्टी के एक भी व्यक्ति वहाँ थे क्या? इसलिए पूरा इतिहास है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, स्वर्गीय राजीव के पिता स्वर्गीय राजीव गांधी जी, सब लोगों ने अपनी बलिदान दिया है देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए। इसलिए अब राहुल गांधी जी के बारे में अभी जो वो पदयात्रा कर रहे थे, नफरत खत्म करो, मोहब्बत से आगे बढ़ेगा देश, तो अब देख भीड़ हो रही थी और उनको रावण बोलते हैं। शर्म आनी चाहिए उनको। आज अगर उनको रावण बोलते हैं तो रावण तो सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने 14 में वादा करके कि 2 करोड़ युवकों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देंगे, एक भी रोजगार नहीं दिया। तो रावण कौन है? इसलिए बोलने और करने में फर्क है। जनता सब समझती है। और आप जब गैस का सिलेंडर 400 रुपया था, यही आदरणीय स्मृति ईरानी मंत्री ले लेके घूमती थी कि इतना महंगा गैस है। आज क्या है? 1150-1200 रुपया गैस का कीमत है। आप दूसरा डीजल, पेट्रोल, क्रूड ऑयल का इंटरनेशनल मार्केट में रेट गिर रहा है, आप रेट घटा नहीं रहे हैं। किसान की हालत खराब हो रही है महंगा डीजल लेने से। इसलिए रावण तो वो है जो किसानों को नहीं देख रहा, युवकों को रोजगार नहीं दे रहा। रावण सचमुच वो है। राहुल गांधी तो मोहब्बत, पैगाम और देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं। आने वाला वक्त बताएगा और आदरणीय राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। चलिए, ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विधायक अजीत शर्मा। इन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। इस तमाम खबरों को बने रहे नीश पोनेसन के साथ। नमस्कार।